गाइस, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी हिटलर बन चुके हैं? क्या मोदी जी तानाशाही बन गए हैं? या फिर क्या मोदी जी हमारे लिए एक तारणहार है? आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना। Then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है, एक तानाशाह से। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी हटाओ। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। अब मैं मोदी जी से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर FIR लिख के दिखाओ। गाइस, अभी हाल ही में गुरुवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया है। और उसकी वजह यह थी क्योंकि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के चुनावी रैली में यह कहा था कि के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस वजह से सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम कांड में मानहानि का केस किया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल गई। और लोकसभा का यह नियम होता है कि अगर किसी भी सभ्य को 2 साल या फिर उससे ज्यादा सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस कहानी के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा, क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने मोदी हटाओ देश बचाओ का अभियान शुरू किया है और जगह जगह पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर भी लगवा दिए हैं। और लिटरली मोदी जी ने एक रात के अंदर 100 FIR दर्ज करवाई, वो भी एक पोस्टर के ऊपर। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 FIR हो गए। 138 FIR। पूरा देश आज मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहा है। मोदी जी किस किस के ऊपर FIR करेंगे, ऐसा संजय सिंह का कहना है। अब मैं मोदी जी से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर FIR लिख के दिखाओ। BBC ने 2002 के गुजरात में हुए गोधरा कांड के बारे में लिखा था और मोदी जी से कुछ सवाल पूछे थे, जिसका सरकार ने जवाब देने से इनकार कर दिया। दरअसल इस गोधरा कांड में हिंदू लोगों से भरी हुई साबरमती ट्रेन के 6 कोचों को मुस्लिम लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 90 हिंदू लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। और इस टाइम पर मोदी जी गुजरात के CM थे। और BBC ने इसी कांड के बारे में सरकार से कुछ सवाल पूछे थे, इसीलिए BBC की मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड करवा दी गई ताकि BBC कुछ ज्यादा सवाल ना पूछे। देखो गाइस, ये तो सारे हुए नरेंद्र मोदी के बारे में नेगेटिव बातें, मतलब कि ये सारे जो बातें थी वो आम आदमी पार्टी के द्वारा या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, जो ट्विटर में हो रही थी। तो ये सारी तो नेगेटिव बातें हुई। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की पॉजिटिव बातों के बारे में, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि भाई नरेंद्र मोदी इज द वेरी ग्रेट पर्सन। जैसे कि जब रसिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी, तब जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे, उसे बचाने के लिए मोदी जी ने रसिया को ये कह दिया था कि जो भी यूक्रेन में इंडियन फ्लैग को लेकर दिखेगा उसे रसियाई आर्मी कुछ भी नहीं करेगी और सलामत जगह पर छोड़ के आएगी। इसके बाद कई सारे पाकिस्तानी लोग भी इंडियन फ्लैग को लेकर घूमने लगे थे ताकि रशियन आर्मी उसे कुछ भी ना करे। मोदी जी ने रसिया के साथ हमारे संबंध ऐसे बना दिए हैं कि आज कोई भी इंडिया के सामने युद्ध करने से डरता है। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014
2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जिससे आज भारत इतना स्वच्छ और सुंदर बन चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया का पेट्रोल सारे देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया था, तब इंडिया ने रशिया का सारा पेट्रोल कम दामों में खरीद लिया, जिससे कि इंडिया और रशिया दोनों को फायदा हुआ और इससे इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप भी काफी ज्यादा मजबूत बन गई। आज यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे बड़े बड़े देश हमारे फ्रेंड बन चुके हैं। मोदी जी ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। मोदी जी इज द ग्रेट पर्सन।